इस वीडियो का थंबनेल देख के आपको बहुत अजीब लगा होगा। मुझे भी बहुत अजीब लगा जब मैंने ये थंबनेल देखा आज के इस वीडियो के लिए, और मैंने अपने एडिटर को बोला ये क्या है। तो उसने बोला कि सर मेरा ध्यान नहीं रहा, आजकल मैं जो भी काम करता हूँ वो ध्यान नहीं दे पाता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता। और आज का वीडियो भी इसी टॉपिक पे है कि हम किस तरह से अपना फोकस बढ़ा सकते हैं, अपना अटेंशन स्पैन है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं कि सर स्टूडेंट अगर होते हैं तो वो पढ़ाई के लिए आते हैं कि सर हमें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ भी पढ़ते हैं थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई पे। ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ आते हैं एज ए पेशेंट, वो मेरे पास आके कहते हैं कि सर फोकस नहीं कर पा रहे हैं काम पे, जो हमारे सीनियर बताते हैं हमें काम वो हम कर नहीं पाते हैं, इसकी वजह से हमें काम में भी दिक्कत आ रही है। तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम है इसके बारे में आज बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरुण तुनगारिया, ब्रेन और स्पाइन सर्जन। स्वागत आपका न्यूरोमेड टॉक्स में, जहां पे हम वीडियोस लेके आ रहे हैं ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। ब्रेन की पावर को 100% कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर हमने वीडियो बनाए हैं। उसी कड़ी में आज का वीडियो है फोकस को कैसे बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला टिप, 25 मिनट्स का जादू। ये क्या है? ये इटली के एक स्टूडेंट की इजाद है। उसने बहुत सी किताबें पढ़ी, बहुत ज़्यादा स्टडी किया, रिसर्च की, और उसने पाया कि 25 मिनट तक अगर हम किसी काम को करते हैं और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कोई भी काम हो जो आप बैठ के कर रहे हैं, अगर 25 मिनट पूरे फोकस से करेंगे और 5 मिनट का ब्रेक लेंगे तो उससे होता क्या है कि डोपामिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है हमारे ब्रेन में, और उसकी वजह से हमें एक सेंस ऑफ कॉम्प्लीशन मिलता है, एक काम करने को जो सेटिस्फेक्शन है वो मिलता है, जिससे हमारा ब्रेन और ज़्यादा मोटिवेट होता है काम करने के लिए। तो ये सिंपल टेक्निक आप अपना सकते हैं, 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक। इससे मैजिकल इफेक्ट आएगा आपकी फोकस को इम्प्रूव करने में। किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए ये बेस्ट टिप है अगर अपने फोकस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब चलते हैं दूसरे टिप की तरफ। ये है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अपने रूम में जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं या अपने वर्क प्लेस पे जहाँ आप काम कर रहे हैं, अगर वहाँ डिस्ट्रैक्शन होगा, तेज आवाज़ आ रही है, तेज म्यूजिक बज रहा है आसपास में, एनवायरनमेंट सही नहीं है, डिस्टर्बेंस बार बार हो रहा है, आप अपने पास में मोबाइल फ़ोन लेके बैठे हैं जहाँ बार बार नोटिफिकेशन के साउंड्स आ रहे हैं, कॉल आ रही है, तो आप डेफिनेटली डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे और पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाएंगे। स्क्रीन टाइम हम बार बार अगर मोबाइल पे देखते हैं, छोटे शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस बार बार देखते हैं, तो आपका जो अटेंशन स्पैन है ब्रेन में वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप दूसरे काम पे जब ध्यान देते हैं तो बहुत ज़्यादा फोकस और अटेंशन के साथ नहीं कर पाते हैं। तो इसको अवॉइड करना है। मैक्सिमम आप दूर रहें इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान अपने काम पे या पढ़ाई पे लगा सकें। नेक्स्ट जो टिप है उसका नाम ही फोकस है, FOCUS, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। मतलब एक वक्त पे एक ही काम करें, पूरे कंसंट्रेशन, पूरे फोकस के साथ अगर आप ध्यान से काम करेंगे तो आप अच्छे रिजल्ट जल्दी अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी एक मिसकंसेप्शन है कि मल्टीटास्किंग को बढ़ाइए, मल्टीटास्किंग करिए, ये सब बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं। माइंड और ब्रेन आपका डिस्ट्रैक्ट होता है अननेसेसरी, जिससे होता क्या है, आप जो भी काम एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं वो हो नहीं पाते हैं, सही से नहीं हो पाते हैं, और आपका टाइम वेस्ट होता है बजाय के टाइम सेव होने के। इसके बजाय फोकस, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, ये रूल अपनाएं। आप एक चीज़ के ऊपर पूरा कंसंट्रेट करके, फोकस करके उस पर काम करें, ताकि उस काम को टाइमली आप अच्छे से कर सकें। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टिप की जो आपके फोकस को इम्प्रूव करेगा, और वो है हमारे फूड से रिलेटेड, हमारी डाइट से रिलेटेड। आपने अपने दादा दादी या नाना नानी से ज़रूर सुना होगा, जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन। तो ये 100% बिल्कुल सही बात है। जो फूड आप खाते हैं उसका सीधा प्रभाव आपके माइंड और ब्रेन पे डेफिनेटली पड़ता है। प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, शुगरी बेवरेजेस, प्रिजर्वेटिव, केमिकल से भरपूर जो फूड है, जो टेस्ट में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, खासकर आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए। ब्रेन हेल्थ के लिए फिर क्या खाना है? तो उसमें चीज़ आती है वो सारी चीज़ें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स रिच मात्रा में हो, वो फूड आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि होल ग्रेन, चिया सीड्स, फ्लैक्स या अलसी के सीड, एग्स, ड्राई फ्रूट्स, मेनली वॉलनट या अखरोट जिसे हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों में
ब्रेन को एक्टिव रखने के जो कंपोनेंट हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं और वो आपको फोकस को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा हल्दी वाला दूध, ये एक ट्रेडिशनल इंडियन चीज़ है जो दी जाती है फोकस को इम्प्रूव करने के लिए, आपके कंसंट्रेशन और ब्रेन पावर को इम्प्रूव करने के लिए। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंजर करते हैं, फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, और फ्री रेडिकल्स जितने कम रहेंगे उतना ही ब्रेन अच्छे से काम कर पाएगा। डाइट के अलावा आपका हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेटेड रहिए, 3 से 4 लीटर पानी डेली लीजिए, जिससे आपकी बॉडी का हाइड्रेशन वाटर लेवल जो है वो मेंटेन रहे। और ब्रेन अगर हाइड्रेटेड रहता है तो वो जल्दी से थकता नहीं है, फोकस उसका बना रहता है, और सिरदर्द, थकान, मन नहीं लगना, आलस आना, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। अब बात करते हैं उस इम्पॉर्टेंट टिप की, जो सारी टिप्स जो मैंने अभी तक बताई है उसमें शायद सबसे पावरफुल है, सबसे इम्पैक्टफुल है। वो है आपकी डेली की जो लाइफस्टाइल है उसमें फिजिकल एक्टिविटी का होना, उसमें स्लीप का सही से होना, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज या योगा का अच्छे से होना, और फिर मेडिटेशन, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे माइंड को शार्प करने में, हमारे फोकस को बढ़ाने में। मेडिटेशन करने पे ये पाया गया है न्यूरोसाइंटिफिकली कि हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है वो ग्रो करता है, वहाँ के न्यूरॉन्स ग्रो करते हैं। इसलिए मेडिटेशन आप ज़रूर शुरू करें, आपके ब्रेन पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका ज़रूर आएगा। नींद का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सही से अगर नींद होगी तभी जो दिन में हमने लर्न किया है, कुछ सीखा है, वो रिटेन हो पाएगा। रात में नींद में वो सारे न्यूरॉन्स वापस से रीवायर होते हैं जो हमने दिन के समय में सीखा होता है, वो सारी चीज़ें रिवायर होती है। इसलिए नींद का होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी नींद 7 से 8 घंटे की डेली बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, जिमिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपकी बॉडी को सूट करता है। फिजिकल एक्टिविटी से एंडोर्फिन नाम का हार्मोन वो रिलीज होता है जो आपके ब्रेन पे बहुत काम, बहुत हैप्पीनेस वाला इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारा ब्रेन फोकस और कंसंट्रेशन बेटर कर पाता है। योगा में प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती हैं उनका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पाया गया है ब्रेन की हेल्थ पे और ब्रेन के उस पार्ट पे जो फोकस और कंसंट्रेशन में काम आता है। तो ये सारी थी टिप्स जिनको अपनाकर आप अपने ब्रेन की पावर को बढ़ा सकते हैं, फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जब फोकस इम्प्रूव होगा तो आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपकी लर्निंग बढ़ेगी और आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए इस चैनल पे। हमारा प्रयास है ब्रेन हेल्थ, स्पाइन हेल्थ, इन पे जो सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं डिटेल में उनको बताएं। इंफॉर्मेटिव साइंटिफिक नॉलेज के साथ में ऐसे वीडियोस बनाएं जो आपके लिए यूज़फुल हो, जिन्हें देख के आपको कुछ फ़ायदा हो और आप उनको शेयर भी कर सकें। थैंक यू।